Hello ji, Assalamualaikum. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video which is related to Physics 101. आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जाने हैं. बच्चों यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है Physics 101. ठीक है, इंशाल्लाह हम इसके भी 45 लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर. इसके ऊपर जो उसने बताया हुआ है वो उन्होंने बताया हुआ इनका पर्पज़ क्या है मेन, और उसमें हम कितने लेक्चर्स हैं. इसके बेसिकली 45 लेक्चर्स हैं और 8 असाइनमेंट्स होंगी और एग्जामिनेशन के रिलेटेड और असाइनमेंट्स के रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम बता दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स 101. इसके इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, इसकी थोड़ी सी समरी उन्होंने बताई हुई है. तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं. इसके बेसिकली 9 पॉइंट्स हैं तो हम इनको देख लेते हैं और जो मेन बातें हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं. बाकी जो नहीं किया हुआ वो जस्ट रीड आउट करने वाला है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है फिजिक्स इज अ साइंस. साइंस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड. द साइंटिफिक मेथड एक्सेप्ट्स ओनली रीजन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू टेल बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज ट्रू. वो कह रहा है कि फ़िज़िक्स एक साइंस है, ठीक है, और साइंस हमेशा साइंटिफिक मेथड के थ्रू काम करती है और साइंटिफिक मेथड जो है वो हमेशा वो उसमें रीज़न होगी, लॉजिक्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट्स लाइक होंगे कि वो एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन पे रीज़न उनकी देखेंगे, रीज़न देखेंगे कि वो अगर ये चीज़ ठीक है तो क्यों है, और उसकी रीज़न होंगे उनके पास उनके पास लॉजिक होंगे, और अगर ये चीज़ ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक. ठीक है, लाइक साइंटिस्ट जो हैं वो इजीली बिलीव नहीं करते किसी भी चीज़ पे, वो हमेशा टेस्ट करते हैं और जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेते वो सेटिस्फाइड नहीं होते. ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो एक लॉजिक के साथ बात करते हैं, एक रीज़न के साथ बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के साथ बात करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में यही था बेसिकली. सेकंड पॉइंट है, इट इज़ थॉट दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स डोंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दैट इज बाय एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑफ एनी रिलीजन और रेस. इसमें बेसिकली वो बता रहा है कि कभी कभार ये सोचा जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो चेंज नहीं होते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लाइक अगर एक साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है लाइक कैलिफोर्निया में और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक ही ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा साइंटिस्ट जो है वो बैठा हुआ है लंदन में और वो भी उसी सेम ऑब्जेक्ट पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो दोनों केस जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिक, रीज़न सेम होंगी. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट हो, दोनों की लॉजिक, एक्सपेरिमेंट्स और रीज़न सेम होंगी. वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो. ठीक है, ये हमने नहीं देखना, उनके एक्सपेरिमेंट, उनके रिजल्ट्स जो है वो सेम ही आएंगे. ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है, बाकी रीड आउट करने वाला है. फिर कह रहे हैं थर्ड पॉइंट, दिस कोर्स विल कवर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज. ठीक है, इसमें हम कुछ कैटेगरीज जो है वो डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. लाइक वन इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स. इसमें हम बेसिकली डील करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज़ में. लाइक फिज़िक्स जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अगर हम फील करें. लाइक अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है और अगर वो बुक को हम नहीं हिलाएंगे, कोई भी इसको नहीं हिलाएगा, तो वो रेस्ट की फॉर्म में है. जब हम उसको हिलाएंगे, ठीक है, जब मैं उसको पकड़ूंगी तो मैं एक अपनी तरफ खींचूंगी, लाइक उस पर फोर्स अप्लाई होगी एंड देन वो मोशन की फॉर्म में आ जाएगी, उसमें हरकत होगी. देन आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसमें हम बेसिकली चार्जेस का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में देखेंगे. देन आ जाता है थर्मल फिजिक्स में हम बेसिकली नेचर ऑफ हीट को देखेंगे. ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि हम इसमें हम देखेंगे फिजिक्स के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड लाइक एटम्स, न्यूक्ली, क्वार्क्स एटसेट्रा. ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट रीड आउट करेंगे. देन फोर्थ पॉइंट इज एवरेज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ 3 फंडामेंटल डायमेंशंस. ठीक है, और ये डायमेंशन दी गई, डायमेंशन मीन्स साइज किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है 3 फंडामेंटल डायमेंशंस में. ठीक है, लाइक फर्स्ट देख लेते हैं स्पीड. स्पीड का फार्मूला होता है लेंथ ओवर टाइम. जब लेंथ ओवर टाइम, लाइक टाइम जो है वो बटे के नीचे आता है, तो जब कोई भी चीज़ बटे के ऊपर जाती है तो वो अपने साइन चेंज कर लेती है. तो जब टाइम ऊपर आएगा तो वो इन्वर्स में हो जाएगा, लाइक उसके साथ -1 की पावर लग जाएगी. तो वो अगर आपको उनके फार्मूलाज आते होंगे, आपको इनको डायमेंशन इनकी फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं हो जाएगा. देन तीसरी 3 जो लाइनें हैं लास्ट वाली, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए. वो कहता है कि यू कांट ऐड क्वांटिटीज़ दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन. आप कभी भी क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते फिजिक्स में जबकि उनकी डिफरेंट डायमेंशंस होंगी. ठीक है, जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन डिफरेंट होंगी आप उनको ऐड नहीं कर सकते. लाइक फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स बट फोर्स कैन नेवर बी एडेड टू एनर्जी. लाइक वो कह रहा है कि फोर्स को आप फोर्स में ऐड कर सकते हैं बट फोर्स को कभी भी आप एनर्जी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दोनों के फार्मूला, उनके डायमेंशन जो है वो डिफरेंट होंगे. ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट इज, इसमें भी वो यही कह रहा है, उसमें उसने एग्जाम्पल के साथ बताया कि लाइक फंक्शन एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यू नो द एक्सपेंशन साइन थीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंड इफ थीटा हैड अ डायमेंशन दैट देन यू वुड बी एडिंग अप क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। अगर आप थीटा की कोई डायमेंशन होगी तो आप उसको ऐड कर सकते हैं क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट जिनके डायमेंशन होंगे, जो कि मैथ्स में फिजिक्स में अलाउ नहीं है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते जिनकी क्वांटिटीज की डायमेंशंस डिफरेंट होंगी। सिक्स पॉइंट इज वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने यूनिट्स और डायमेंशंस में कंफ्यूज नहीं हो जाना, लाइक वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर। हम इसमें वो कह रहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हुए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वो कह रहा है कि जब हम मैथ्स को देखें तो मैथ्स का यूनिट होता है किलोग्राम्स, पाउंड्स, इवन इन शेयर, ठीक है। इसी तरह वो बताया है उसने। तो हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम मेजर कर रहे होंगे तो हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उसने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको रीड आउट कर लीजिएगा। सेवन्थ पॉइंट, उसमें वो कह रहा है कि अ गुड साइन फर्स्ट थिंग्स ऑफ द, इसमें बेसिकली वो डेसिमल पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा है, लाइक जो हम मैट्रिक में करके आए, ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है। लाइक इसमें देखें आप लोग ये वाली छोटी सी एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि देखें ये 4.01219, इसमें पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। इस तरह आपने इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हम इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। देन आ जाता है 8th पॉइंट, ऑलवेज चेक योर क्वेश्चन टू सी इफ दे हैव द सेम डायमेंशन ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑन द राइट साइड। वही बात वो बता रहा है जो उसने 4th 5th पॉइंट में बताई थी कि आप उनकी डायमेंशंस को मस्ट चेक करें जब भी आप क्वेश्चन चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इक्वेशंस को चेक कर रहे हो तो आप लोग मस्ट देखें कि उनकी डायमेंशंस को लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस प्रिंसिपल वी कैन सी द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280 इज क्लियरली रॉन्ग। ये कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो साफ पता चल रहा है ये गलत है, बट वेयर एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर t स्क्वायर कुड पॉसिबली बी अ करेक्ट रिलेशन, ठीक है। वो बता रहा है कि यहाँ पे v और u जो है ये वेलोसिटीज़ है, a एक्सेलरेशन है एंड t इज़ द टाइम, ठीक है। तो ये इसमें उसने बेसिकली बताया हुआ, बाकी इसमें रीड आउट कर लीजिएगा, इसको गौर से सारे पॉइंट्स को आप लोग गौर से रीड आउट कीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल ना समझ आने वाली बात तो है ही नहीं। लाइक अब लास्ट वन पॉइंट है हमारे पास, whenever you drive an equation that is a little complicated, see if you can find a special limit where it becomes simple and transparent. So sometimes it is helpful to imagine that some quantities in it is very large or very small, where possible make some mental graph. कहता है कि जब कभी आप किसी भी इक्वेशन को आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास हमें किसी भी चीज़ लाइक वी ई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हमें वी किसी भी चीज़ की किसी भी वेरिएबल की किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं हमें दी हुई, तो हमें कैसे पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लाइक अब वो बता रहा है कि ये एफ ऑफ वी इज इक्वल टू वी ई की पावर, ये ठीक है बताया हुआ। इवन without knowing the value of you can immediately see that f of v goes to 0 for large values of v and v is equal to 0, ठीक है। ग्राफ उसने बता दिया, उसने हमें वैल्यूज़ नहीं बताई, तो ये हमारे पास हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमने खुद उसकी वैल्यूज़ देखनी थी। लाइक यहाँ पे वो कह रहा है कि v की वैल्यू जो है वो गोज़ टू 0 फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ v। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसकी वैल्यू फिर जाके नीचे डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको डिनोट किया हुआ है। एंड देन द सेकंड पॉइंट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वी अकर्स एट वी नॉट एंड द फंक्शन डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम जो वैल्यू है एफ ऑफ वी की वो एफ नॉट पे अकर करती है, ठीक है। वही बात जो मैं आपको पहले बताई है कि फंक्शन डिक्रीज हो जाते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस वैल्यू, दोनों साइड से। एक से वो मतलब कि देखें एक से पहले वो इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर हाइट पे, और ठीक है, और देन दोबारा वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है ये अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। सो ये बाकी इसमें आप इसमें जस्ट आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। जो बात समझना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।